प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपकी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत काव्य दोषों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व भी हमने पिछले व्याख्यान में काव्य दोषों पर ही चर्चा की थी। अब हम आज देखते हैं पिछले व्याख्यान के अतिरिक्त जो काव्य दोष हैं उनमें हम सर्वप्रथम देखते हैं हल व्रतत्व दोष। हल व्रतत्व दोष। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हल व्रतत्व दोष हम किसे कहते हैं। तो हल व्रतत्व का अर्थ है छंद के चरणों में निर्धारित मात्राओं अथवा वर्णों का सही परिपालन न करना, जिसके कारण छंद की गति तथा लय में रुकावट पैदा हो या रुकावट मात्राओं अथवा वर्णों की न्यूनता एवं अधिकता से भी आ जाती है। अब हम इसको इसी आधार पर और स्पष्ट करते हैं कि जब कोई भी कवि काव्य रचना करता है तो सबसे पहले क्या है कि वो किसी एक छंद को चयनित करता है, और जिस छंद को चयनित करता है तो अलग अलग छंदों में क्या है, अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो अब हम जिस छंद का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसमें उसी मात्राओं के अनुपात से यदि हम उस छंद का उल्लेख करते हैं तब तो क्या है कि वो अपने स्थान पर सही है और उसमें कोई भी विकार या दोष नहीं आता। लेकिन कभी कभी जब ऐसा होता है कि जिस छंद में जितनी मात्राएं आनी चाहिए और वो मात्राएं उतनी ना आकर के यदि वो कम हो जाएं या वो अधिक हो जाएं, जब ऐसी स्थिति आती है या फिर मात्राओं के साथ साथ यहाँ बताया है वर्णों का सही परिपालन न करना, यानी कौन सा वर्ण कहाँ पर सही मात्रा में आना चाहिए, तो ये जब सारी चीजें जो है फेरबदल होती हैं, कहने का मतलब, या अस्त व्यस्त होती हैं, तो वहां पर जो है ये हल व्रतत्व दोष जो है काव्य के अंतर्गत आ जाता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं कि दुसाध्य रोग है वियोग का, तनिक न मिलती चैन। यहाँ पर जो है जो प्रथम चरण आया है, प्रथम चरण के अंतर्गत जो है यहाँ पर 13 मात्राएं होनी चाहिए। जिस छंद का प्रयोग किया उसके अनुसार इसमें 13 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो है 13 के स्थान पर 15 मात्राओं का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसमें जो है हल व्रतत्व दोष जो है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब अगर मात्राओं का बदलाव आ जाता है कि 13 के स्थान पर यदि 15 आ जाती हैं, तो उससे ऐसा नहीं होता कि काव्य जो है वो यथावत बना रहे और उसमें किसी भी प्रकार का विकार हमको दिखाई न दे। ऐसा होने से इसका प्रभाव काव्य पर किस तरीके से पड़ता है कि यहाँ पर जो है इनका प्रयोग जब मात्राओं का अधिक हुआ तो जिससे जो काव्य की एक गति है, लय है, वो स्वाभाविक रूप से क्या है, भंग होने लगती है, और जिस छंद का प्रयोग किया गया है वो छंद भी जो है दूषित होने लगता है। इस तरह से जो है हल व्रतत्व दोष जो है काव्य में जब आता है तो काव्य के अंतर्गत हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम आगे अश्लीलार्थत्व दोष। अश्लीलार्थत्व दोष, यह दोष वहाँ पर काव्य में आता है कि जब काव्य पंक्तियाँ जिस छंद में लिखी गई और जब काव्य हम पढ़ते हैं तो उस समय पर जो है कि ऐसा काव्य जिसमें उन पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जिसको हम जो है किसी
सभ्य एवं शिक्षित व्यक्ति के समक्ष उसको बोल करके हम जो है प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं और हम उसमें लज्जा का थोड़ा सा अनुभव करते हैं, या वो ऐसे शब्द हैं कि जिनको जो है हम श्रेष्ठ लोगों के अंतर्गत या शिक्षित लोगों में उनको प्रस्तुत करने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन वह काव्य में आए हुए हैं। ऐसे जो अश्लीलार्थ दोष के अंतर्गत जो है ये 3 प्रकार के इसमें जो है दोष देखे जाते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है व्रीड़ा व्यंजक और दूसरा आता है घृणा व्यंजक और तीसरा है अमंगल व्यंजक शब्दों का प्रयोग। यानी ये इसी अश्लीलार्थ दोष के अंतर्गत ही है। इसके ये 3 भेद हैं। इसके आधार पर ये 3 रूपों में जो है हमको देखने को मिलता है यह दोष। अब सबसे पहले हम देखते हैं व्रीड़ा व्यंजक। व्रीड़ा व्यंजक जो है दोष, उसमें सुनने में हमें लज्जा का अनुभव होगा कि किसी भी व्यक्ति ने यदि हमारे समक्ष ऐसे दोष युक्त शब्द का अगर उच्चारण करा तो हमें लगेगा कि कितना निसंकोच भाव से जो है हमारे समक्ष ये बात जो है प्रस्तुत कर दी। इसका अगर हम उदाहरण देखें कि कट के नीचे चिकुर जाल में उलझ रहा था बायां हाथ। चिकुर जाल यानी एक तरीके से जो समझ लो के बालों का गुच्छा। अब कट के नीचे आया है यानी कमर के नीचे। कवि ने जो है ऐसा कुछ भी इस पंक्ति में स्पष्ट नहीं किया कि जिससे हमें वही सोचने के लिए जो है हम विवश हों, लेकिन जहाँ पर शब्द जो है कटी के नीचे यानी कमर के नीचे का हिस्सा यदि आता है और वहाँ पर यदि बालों का गुच्छा है तो फिर हमारा जो है हम जब सोचते हैं तो हम अपने अनुसार उसका जो है अर्थ लगा लेते हैं कि वह यही होगा। ऐसा कह करके जो है हम उस व्रीड़ा व्यंजक जो शब्द है उसका हम अर्थ लगाने में जो है अपने अनुसार ही जो है हम सफल हो जाते हैं। चाहे कवि का अभिप्रेत जो है वह न रहा हो, कोई अन्य ही रहा हो, लेकिन वो अधिक स्पष्ट न होने के कारण जो है हमें ऐसा आभास उसके अध्ययन करने से ही होने लग जाता है। व्रीड़ा व्यंजक के पश्चात अब हम दूसरा देखते हैं घृणा व्यंजक अश्लीलता। घृणा व्यंजक अश्लीलता ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनसे घृणा या जुगुप्सा भाव हमारे अंदर जो है प्रकट हो। इसको हम इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है रुधिर में तैर तैर कर। रुधिर किसे कहते हैं? रक्त को, खून को। तो रुधिर में तैर तैर कर स्नान नाचते युवा युवती अनजान। यहाँ पर खून में जो है तैर तैर करके स्नान करने की जो बात कही गई है उसको जो है पढ़ने के पश्चात या सुनने के पश्चात हमारे मन में जो है एक घृणा का भाव आ जाता है और स्नान करके जो हम स्वच्छ या पवित्र हुए वो भाव हमारे अंदर से जो है समाप्त हो जाता है। इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है इसमें जो रेखांकित शब्द है इसमें घृणा व्यंजक अश्लीलता हमको देखने को मिलती है। तीसरा था, इसका मैंने 3 बताए थे। तीसरा था अमंगलवाचक अश्लीलत्व, जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि जिससे वो अमंगलवाची और साथ साथ अशुभ भाव को जो है हमारे सामने प्रकट करते हों। वहाँ पर जो है इस दोष का जो है प्रभाव हमको दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि मधुरता में सी मरी अजान। यहाँ पर जो मरी शब्द आया है, मरी मृत्यु के लिए आया है और मृत्यु को हम क्या समझते हैं कि वो एक अशुभ है, वो अमंगलकारी है। इसलिए यहाँ पर जो है मरी शब्द का प्रयोग होने के कारण जो है यहाँ अमंगलवाचक जो है अश्लीलत्व जो है दोष यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है। आगे अब देखते हैं संदिग्धत्व दोष। संदिग्धत्व दोष यह उस स्थान पर होता है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना
जो अर्थबोध में संदेह उत्पन्न करें एवं स्पष्ट न हो कि किस अर्थ को वांछित माना जाए। अब यहाँ पर इस दोष में और हम स्पष्ट करके देखते हैं कि काव्य पंक्ति में यदि कोई भी शब्द यदि आता है और शब्द का जिसका भी प्रयोग हुआ है वहाँ पर हम उसका जो भी अर्थ लगाएं, यानी हमको उसके दो जो है अर्थ स्पष्ट हमको दिखाई दे रहे हैं कि इसका ये भी अर्थ है और दूसरा अर्थ इसका यह भी है, तो इसमें से हम किसको चुने, ये चीज जो है हम पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि काव्य में जब पंक्तियां होती हैं तो हमें उसके अनुसार पूर्व में ही ये शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसके लिए इस अर्थ का जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन ऐसा कोई शब्द प्रयुक्त किया जाए कि जिससे कि उसमें जो है संदेह का भाव जो है हमारे मन में आने लगे और हम दो अर्थ जो हमारे मस्तिष्क में आते हैं उनमें से हम किसी एक को चुनने में असमर्थ हो जाएं, तो वहाँ पर जो है संदिग्ध तत्व दोष जो है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब संदिग्ध तत्व दोष में जो है हम उदाहरण देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया संदिग्ध और त्वदोष, तो संदिग्ध का मतलब तो है ही स्पष्ट के संदेह। अब यहाँ पर शब्द आया है कि बंधा पर कृपा करो हे नट नागर श्याम। अब ये जो पंक्ति आई तो इसमें जो बंधा शब्द यहाँ पर आया है, तो बंधा शब्द के यहाँ पर दो अर्थ लिए गए हैं। एक अर्थ है बंधा, अब आया है कि कृपा करो, तो यहाँ पर एक आया है वंदनीय अर्थ में आया है, और दूसरा जो है इसका आया है बंदी, बंदी बना लेने का मतलब है यानी कैदी। तो यहाँ पर जो है इन दोनों अर्थों में से किस अर्थ को जो है चुना जाए या कौन सा इसके लिए वांछित है और कौन सा उपयोगी है, यह स्पष्ट करना जहाँ पर मुश्किल होता है वहाँ पर संदिग्धत्व दोष हमें जो है स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देने लगता है। अब आता है विरुद्ध मत कर्तृत्व दोष। यह वहाँ पर पाया जाता है जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिनसे अभीष्ट अर्थ के विपरीत अर्थ की प्रतीति हो। यहाँ पर जो है क्या बताया, अभीष्ट अर्थ के विपरीत अर्थ आए या हम उसका विपरीत अर्थ समझने लगे, वहां पर जो है ये विरुद्ध मति कर्तृत्व दोष जो है आता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, शरद चंद्र सम विमल हो सदा उदार चरित्र, गुणगन कहे न जात है आप अकारज मित्र। यहाँ पर जो है रेखांकित जो शब्द है अकारज, अकारज मित्र पद का तात्पर्य है बिना कार्य के मित्र के, यानी बिना कार्य के मित्र, अर्थात स्वार्थ रहित मित्र। ऐसा हमें जो है इसमें सुनाई, यानी ऐसा हम इसमें ऐसा देखते हैं जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तब। तो इस तरह से हम इसे और भी स्पष्ट कर सकते हैं कि अकारज मित्र पद का जो तात्पर्य बिना कार्य के मित्र अर्थात स्वार्थ रहित मित्र जो हमने अभी दर्शाया, किंतु इसके साथ ही साथ इस पद का हम यह अर्थ निकालते हैं अकार्य में कि अर्थात अयोग्य, कार्य में मित्र अर्थात अकारज पद अभीष्ट अर्थ के विरुद्ध मति उत्पन्न करता है। इसीलिए जो है यहाँ पर हम इस वाले दोष को जो है देखते हैं कि इसमें यह दोष आया हुआ है। अब देखते हैं अक्रमत्व दोष, जहाँ पर काव्य रचना में उचित अनुक्रम न हो, यानी एक व्यवस्थित क्रम हमको दिखाई नहीं देता, वहाँ पर जो है ये दोष हमको परिलक्षित होता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम, विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी। यहाँ पर जो है ये मानवी जो आया है, तो मानवी विशेषण का प्रयोग लीला यहाँ पर जो है
लीला विशेष्य के पूर्व होना चाहिए, तो यह इस प्रकार से हो जाता कि विश्व में जो है लीला, जो मानवी आया है वो लीला से हम पहले लगाते हैं, तो विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे, ऐसा ये होता, तब ये जो है इसमें ये आक्रमत्व दोष जो है हमें दिखाई नहीं देता। आगे फिर आता है जो है प्रसिद्ध त्यागत्व दोष, जहां परंपरागत रूढ़ी प्रसिद्धि के विरुद्ध, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी परंपराओं से हमको मिली हुई हैं, हमारी रूढ़ियों से मिली हुई हैं, और जो शब्द जिस चीज के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं हम उसी के अनुसार आज तक हम उन प्रयोगों को जो है हम करते हुए रहते हैं या हम करते रहते हैं। लेकिन हम उन रूढ़िगत और परंपरागत जो है प्रयोगों को, यदि हम क्रियापदों को जो है पूरी तरीके से हम छोड़ देते हैं और जो प्रयोग होना चाहिए था उसके स्थान पर यदि हम नया दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ये प्रसिद्ध त्यागत्व दोष हमको दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे सखी नील नभस्सर में उतरा, यह हंस आहा चरता चरता। यहाँ पर जो चरता चरता आया है, लेकिन जो है जब हंस की बात आती है तो हंस के लिए चरता चरता शब्द जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब हंस आया है तो इसके साथ हमें जो है चुगता चुगता शब्द का जो है प्रयोग करना चाहिए था। इसलिए जो है यहाँ पर हमको ये प्रसिद्ध त्यागत्व दोष जो है स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देता है। अब देखते हैं न्यून पदत्व दोष, जहां वांछित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से कुछ पद अथवा शब्द जोड़ने पड़े, वहां यह दोष होता है कि जब हम पंक्ति को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसके आगे ये शब्द और जोड़ा जाता, जिससे कि ये पूरी तरीके से हमको अधूरा नहीं लगता। उदाहरण के तौर पर है कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। यहाँ जब कृपा दृष्टि की बात आई है तो यहाँ पर आपकी यदि शब्द और जुड़ जाता तो ये पूरी तरीके से इसमें ये न्यून पदत्व दोष जो है नहीं आता। अब आगे देखते हैं अधिक पदत्व दोष, अनावश्यक शब्दों एवं पदों का प्रयोग। जिस बात को जो है हम एक ही शब्द के माध्यम से यदि हम प्रयुक्त कर सकते हैं या बात समझ में आ जाती, वो बात पूरी कर देता है, तो वहां पर हमें उसके लिए दूसरे शब्द के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे यहाँ पर तरल और गरल, लघु लहरी ये पंक्ति है, तो जो गरल शब्द है वो जहर और विष के लिए आया है। तरल या तरलता के लिए है, और गरल को यदि हम जहर और विष को भी यदि हम देखते हैं तो ये भी हमें जो है नाम से ही एक तरीके से ये तरलता का हमको आभास दे देता है, यानी इस तरल शब्द की पूर्ति जो है ये गरल ही कर रहा है, तो इसको यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ है। इसलिए जो है यहाँ अधिक पदत्व दोष है, क्योंकि यहाँ इसकी अधिकता हो जाती है। अंतिम है पुनरुक्ति दोष, वांछित अर्थ निकलने पर भी दो बार कथन का प्रयोग किया जाए, यानी एक ही कथन से जो है पूरा अर्थ निकल जाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद हम पुनः फिर उसका दोहरान करते हैं। जैसे आया है कि मंजुल नयन हृदय ललचाते, ललचाते मन ललचाते सुंदर नैन, तो यहाँ पर यहाँ से मंजुल नयन हृदय ललचाते, इसका भी यदि हम अर्थ देखते हैं, और मन ललचाते सुंदर नैन यदि इसका भी हम अर्थ देखते हैं, तो दोनों का अर्थ बिल्कुल समान है। तो फिर हमें इसमें यहाँ पर एक ही बार इसको प्रयुक्त करने की आवश्यकता थी। इस तरीके से जो है आज हमने काव्य दोषों पर चर्चा की, और काव्य दोषों में भी आज जो हमने दोष पढ़े वो सभी शब्द दोषों के अंतर्गत आते थे, और आज के इस व्याख्यान में शब्द दोष जो है पूरी तरीके से सभी पूर्ण होते हैं। अब हम आगे के व्याख्यान में फिर नए विषय पर जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद।